अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मछली पुलाव, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव तो आप बनाते हैं, लेकिन अगर मछली पुलाव बनाएंगे और खाएंगे ना तो यकीन करें आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। लाइट सा यखनी पुलाव और साथ में बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर फ्राई मछली, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए जल्दी से लज़्ज़त से भरपूर मछली पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सिंघारी मछली ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये मछली बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर बनती है और इसमें काँटे नहीं होते। तो सबसे पहले हम पुलाव का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे। खड़े मसालों में 1 चम्मच है साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात का पत्ता। अब ये डालकर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। खड़े मसालों के साथ प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। जब आप पुलाव में खड़े मसाले इस तरीके से डालकर बनाते हैं ना तो बहुत ही खुशबूदार लजीज पुलाव बनता है। अब प्याज में हमने कलर नहीं लाना, बस हल्का सा फ्राई करने के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 2 अदद बारीक काट कर इसमें हरी मिर्च डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर 1 से डेढ़ चम्मच डाल देंगे नमक जायके के हिसाब से और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। आप यहाँ पर काली मिर्चों का भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच आएगा धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही लाइट से इसमें मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये मसाले डालने के बाद आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि मसालों का यहाँ पर कच्चापन दूर हो जाए, मसाले अच्छे से पक जाएँ, मसाला ऑयल छोड़ दे और टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2 मिनट के बाद देखें टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाले में थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि कढ़ाई के नीचे मसाला लगे ना, जले ना। तो अब ये पानी डालकर मसाले को बहुत अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सिंघारी मछली, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब सबसे पहले इसके तमाम पीसेस इस तरीके से मसाले में डाल देंगे। आपने इसको बहुत एहतियात के साथ पकाना है। मसाले में इस तरह से पीसेस डालकर ना हल्के हाथों से इस तरीके से मसाले में मछली को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट के बाद इन पीसेस की साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से देखें मछली का कलर पिंक से वाइट हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम मछली को मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। आपने हल्के हाथों से इस तरीके से चम्मच को चलाते हुए आपने मछली के तमाम पीसेस को फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मछली को मसाले में बहुत अच्छे से भून लिया था। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, जितना हमने इसमें पुलाव में यखनी बनानी है उतना पानी, यानी कि 500 ग्राम चावल थे तो अगर ग्लास का नाप करें तो 3 ग्लास चावल के हैं। इस हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 3 से साढ़े 3 ग्लास पानी डालकर अब इसको कवर करके पकाएंगे यखनी को। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से यखनी पक चुकी है और यहाँ पर देखें मछली का कलर भी चेंज हो गया है और यखनी में जितना भी मछली का अरक था, इसका जो फ्लेवर था ना वो यखनी में आ गया है। अब ये तमाम पीसेस को निकाल लेंगे, इनको हम ठंडा कर लेंगे। अब जो यखनी हमारी ज़बरदस्ती तैयार है इसमें हम चावल डाल देंगे। ये 500 ग्राम चावल थे, इनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब पानी इसका निकाल कर तमाम चावल यखनी में डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब तेज़ आंच पर इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक डाल सकते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। अभी इसमें यखनी है तो मज़ीद इसको और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लिया है। अब इसमें यखनी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हो गई है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी और खिले-खिले चावल बनेंगे। इस तरह से गीला रुमाल लगाकर इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे एक बाउल में। अब आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। और 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर मछली मसाला। आपने इस मसाले में मछली मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नमक भी 1 चम्मच डाला था, तो आपने नमक इसमें 1 चम्मच ज़रूर शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने थिक सा मसाला बना लेना है और इस बात का ध्यान रहे तमाम पीसेस को
यखनी से निकालने के बाद आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने ये मसाला अच्छे से तमाम पीसीस पर इस तरीके से लगा देना है। दोनों साइड से देखें इस तरीके से मसाला अच्छे से लगा दें। तो अब इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। चावलों को ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से पुलाव बहुत ही ज़्यादा खिला-खिला सा बना है और बहुत ही खुशबूदार। अब यहाँ पर मछली को मसाला लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। ऑयल को गर्म करने के बाद ये इस तरीके से पीसेस डालकर फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब तमाम पीसेस की साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमने मछली के तमाम पीसेस को फ्राई कर लिया है। मज़ीद इसको क्रिस्पी बनाने के लिए और मज़ीद अच्छे से फ्राई करने के लिए दोबारा से तकरीबन 2 से 3 बार इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त मछली फ्राई तैयार है। अब ये ज़बरदस्त से पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले से ये चावल, बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा हमारा बहुत ही लाइट सा ये यखनी पुलाव तैयार है और साथ में बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर मछली फ्राई, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही टेस्टफुल है। यखनी पुलाव और साथ में मछली फ्राई। अगर आप इस तरह से ये बनाकर अपने घर वालों को खिलाएँगे ना तो यकीन करें आपके घर वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, क्योंकि ये वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।